नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी का कल रिजल्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एडमिट कार्ड जो आपका होगा ना फिजिकल का कब जारी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो फाइनल मेरिट जाएगा ना आपका कितना बढ़ेगा। आप लोग पूछ रहे थे ना सर हमारा 2 नंबर ज्यादा रहेगा कि 3 नंबर ज्यादा बढ़ के आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारा आपका सवाल था, जैसे कि दोस्तों क्या फिजिकल 15 अप्रैल से शुरू होगा, नहीं होगा तो कब से स्टार्ट होगा। और रनिंग के अलावा दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे ना रनिंग, आप सर ये भी बता दो ना कि रनिंग रोड पे होगा कि ग्राउंड पे होगा। बहुत दोनों में अंतर होता है। अब सपोज करो ना अगर रोड पर अगर रनिंग होता है ना, ऐसे रोड बना होता है तो रोड पर दोस्तों कम समय लगता है। बशर्ते कि अगर ग्राउंड पर अगर रनिंग कराए ना तो इसमें ज्यादा चक्कर, क्योंकि चक्कर लगाना होता है तो हर दोस्तों चक्कर पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। तो हम आपको बताएंगे कहाँ पर होगा, और शू पहनकर दौड़ सकते हैं कि नहीं, जूते पहन के दौड़ सकते हैं कि नहीं, या खाली पैर दौड़ना है, कैसे दौड़ना है वो भी आपको बताएंगे। और फाइनल मेरिट कितना बढ़ेगा आगे हम आपको बताएंगे तमाम राज्यों का। फिजिकल का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा और दोस्तों स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो आपका स्कोर कार्ड है ना, ये दोस्तों आपका 27 अप्रैल को, ठीक है 27 अप्रैल का स्कोर कार्ड आपका जारी होने वाला है। 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा किन बच्चों का कितना नंबर से छूटा है, नॉर्मलाइज करने के बाद कितना मार्क्स बढ़ा हुआ है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा 27 अप्रैल को, ठीक है। अब देखो क्या फिजिकल 15 अप्रैल से होगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, अभी डेट कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको मान के चलना है ना कि 15 तारीख से ही आपका फिजिकल है, 15 अप्रैल से। अब आप लोगों का सवाल है कि सर 15 तारीख से है तो हमारा जो एडमिट कार्ड है फिजिकल का वो कब जारी होगा, वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है ना, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, ये आपका 12 अप्रैल तक जारी होने की संभावना है। अगर 12 को ये लोग जारी नहीं करते, ये भी ध्यान रखिएगा, 12 को जारी नहीं करते ना तो फिजिकल हो सकता है आगे बढ़ा दे 1 सप्ताह तक। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना, अब क्योंकि दोस्तों एसएससी का काम यहाँ पर खत्म हो गया है। एसएससी का काम ये होता है ना कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाए, उसके बाद उसको रिजल्ट जारी करें, ठीक है। और फिजिकल का जो एडमिट कार्ड जारी करना है ना वो दोस्तों सीआरपीएफ के थ्रू होता है। अब उसका सब काम है, अब उनका सिस्टम कितना फास्ट है। अब क्योंकि दोस्तों इसमें 3 लाख से भी ज्यादा, 3.5 लाख के आसपास दोस्तों मेल और फीमेल मिला के रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो 3.5 लाख बच्चों का 2-3 दिन तो प्रोसेस लग जाएगा, 12 तक अगर आ जाता है तो सही है। उसके बाद दोस्तों एक तरह से बच्चों के साथ ये भी है ना, कहाँ सेंटर देता है वो भी डिपेंड करता है। अगर पास में देते तो सही है, और इन लोगों को कोशिश रहता है कि पास में ही दे, खुद के राज्य में ही दे, तो ज्यादा चांस है ना कि आपका खुद के राज्य में ही हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले रनिंग रोड पर या ग्राउंड पर कहाँ होगा, ये दोस्तों दोनों जगह होता है रनिंग। ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल के सेंटर पर। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार का एक किशनगंज में फिजिकल होता है, ठीक है। किशनगंज में 2 प्रकार का ग्राउंड है, ठीक है। एक ग्राउंड है जिसका रनिंग दोस्तों रोड पे है। रोड पर अगर होता है ना, आपको मेल के नेट के बताता हूँ, 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का आपका समय है, ठीक है। तो अगर रोड पर होता है ना, अगर आप दोस्तों रोड पर फिजिकल करोगे ना तो आसानी से क्लियर कर दोगे, क्योंकि सीधा जाना होता है, बस कोई दिक्कत नहीं होता, फिर रिटर्न आना होता है। नहीं तो अगर ग्राउंड पर जाओगे ना तो हर एक कॉर्नर पर आपका समय कम होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ज्यादा समय लग जाता है ग्राउंड वाले पर। ये हर दोस्तों अलग अलग फिजिकल सेंटर पर डिपेंड करता है, तो अभी बता पाना मुश्किल है। हाँ, जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तब दोस्तों आप नेट पर सर्च मारिएगा, गूगल मैप पर सर्च मारिएगा, तब आपको पता चलेगा। गूगल मैप पर अगर सर्च मारिएगा ना, ऊपर से आपको पता चल जाएगा वो ग्राउंड है गोल है, क्योंकि वहां पर दोस्तों मैप पर सहारे से आपको पता चल जाता है ना कि ग्राउंड गोल है या रोड है, क्या है पता चल जाएगा। या यूट्यूब पर भी सर्च मार लीजिएगा अपने ग्राउंड के बारे में, तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये दोस्तों जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा। और प्रैक्टिस आपको कहाँ करना है ना, एक तो दोस्तों रोड पर भी करना है और ग्राउंड पर भी करना है। जो एक एग्जाम्पल समझिएगा, जिस बच्चा का दोस्तों रोड पर अगर 20 मिनट का समय लगता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ग्राउंड पर जाओगे ना तो दोस्तों कम से कम आपका 22 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ग्राउंड पर ज्यादा समय लगता है। तो आपको दोनों जगह का प्रैक्टिस करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, शू पहनकर दौड़े या खाली पैर दौड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग रीजनिंग के रिगार्डिंग पूछते रहते हो ना, सर बेस्ट बुक बता दो जहां से हम रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको जो बुक ले लेना है ना दोस्तों, एसके पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। देखो इस बुक की खासियत में बता देता हूँ। देखो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग शामिल है, और शॉर्टकट ट्रिक से दोस्तों प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया गया है। तो ये वाला बुक आपको ले लेना है, इजी और दोस्तों टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। साथ में अगर इंग्लिश मीडियम से है ना तो इसके पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम का भी बुक आता है। तो दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है खरीदने के लिए, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नथी की दुकान से भी ले सकते हो। तो बेस्ट बुक है, ध्यान रखिएगा इसके पब्लिकेशन। बहुत ज्यादा इसका कमेंट आता है। अब सबसे मुश्किल सवाल दोस्तों देखिए, इसका जवाब दे रहा हूं। मुश्किल सवाल इसलिए बोल रहा हूं ना, अभी दोस्तों देखो क्या है ना,
रनिंग जहां होता है ना गर्मी का मौसम में, अगर दोस्तों आप लोग दौड़ोगे और सेकंड बैच या थर्ड बैच आपको मिल गया तो दोपहर हो जाएगा, 9-10 बज जाएगा सेकंड बैच में दोस्तों, तो पैर में छाला पड़ जाएगा, इतना रोड गर्म हो जाता है ना, तो दौड़ मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जूता पहन कर दौड़िएगा। अगर मॉर्निंग मिल गया सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक, तो आप लोग खाली पैर दौड़ सकते हो। हाँ, ये भी है ग्राउंड आपका कैसा है। अब कंकड़ हो ग्राउंड में, कांटे हो, तब ये खाली पैर दौड़ोगे, ये कैसे पता चलेगा? ये ग्राउंड पर पहुंच के ही पता चलेगा। वहां पर ही आपको निर्णय लेना होगा, डिसाइड करना होगा ग्राउंड कैसा है। अगर आपका सेकंड बैच में है तो पहले बैच के जो बच्चा दौड़ के आया होगा ना, उससे आप पूछ लीजिएगा कैसा ग्राउंड है, क्योंकि बीच बीच में तो थोड़ी पता चलेगा आपको, शुरू में दिखेगा बाद में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज ध्यान, एक दिन पहले पहुंचिएगा ना, ग्राउंड का निरीक्षण अगर करने में आप देता है तो आप लोग कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों सिचुएशन उसी दिन फिजिकल के दिन ही आपको पता चलेगा, आपको निर्णय लेना है कैसे दौड़ना है। अगर सेकंड थर्ड शिफ्ट में है तो आपको तो जूते पे ही दौड़ना है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में है, अगर प्लेन है, कंकड़ वगैरह नहीं है, तो आपको भैया ऐसे भी दौड़ सकते हो। इससे भी दोस्तों जूता पहनकर और जूता बिना खाली पैर का, उस पर ही अंतर आता है। अगर आप जूता पहनकर दौड़ोगे ना, आप खुद प्रैक्टिकली करके देख लेना, जूता जिस दिन पहनकर दौड़ेगा ना तो 20-30 सेकंड ज्यादा लग जाता है, और 20-30 सेकंड से ही बच्चा छटता है। ठीक है, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर से ही बच्चा छटेगा, इससे ज्यादा नहीं छटने वाला, नहीं तो पहले ही रुक जाता है। तो ये दोस्तों उसी दिन ऑन स्पॉट दोस्तों आपका निर्णय लेना होगा। क्लियर? आप देखो दोस्तों, फिजिकल एकेडमी का बता दिया, और स्कोर कार्ड आपका कब जारी होगा? 27 अप्रैल को जारी होगा। नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, कितना बड़ा। अब देखो फाइनल जो मेरिट है ना, वो कितना बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, हमने एक मेरिट पर वीडियो बनाया हुआ था, हालांकि जितने भी टीचर ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उससे ज्यादा रिजल्ट आया। हमने बताया था कि भैया आपका जो है ना बिहार यूपी जैसे राज्यों का, वो भी जनरल का 55+ जाएगा। ठीक है, 55+ मेरिट के लिए बताया था। हाँ, रॉ मार्क्स बताया था। उससे अगर कंपेयर करो ना, तो हमारा एग्जैक्ट दोस्तों कहीं कहीं के 1-2 नंबर कम बेसी है, तो हमारा 90% कट ऑफ सटीक बैठा है। ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। अब देखिए फाइनल मेरिट रेट जो कितना बढ़ेगा मैं आपको बताता हूं। देखो, हमने कुछ डाटा लिखा हुआ है जोन वाइज। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना, देखिए कुछ जोन है, जोन 1 के, इसमें तमाम राज्यों का नाम हमने लिखा है फाइनल मेरिट के लिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग निराश मत होइएगा कि सर हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 2 नंबर है, क्योंकि आपने आंसर की में तो मिलाया होगा ना कि हमारा कितना सही, उससे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपका दोस्तों आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, इसके अलावा बिहार के रहने वाले हैं, यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड हो गया दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के अलावा एमपी है, ठीक है, उसके अलावा दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है। ठीक है, इन सब राज्यों से हैं आप। ठीक है, इन्हीं सब राज्यों का कट ऑफ ज्यादा जाता है। ठीक है, तो इनसे मिनिमम जितना भी बढ़ेगा ना, मुझे लगता है अगर आपका दोस्तों, हालांकि ये 27 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो गेस होगा ना हमारा कितना स्कोर है, क्योंकि आपने नॉर्मलाइजेशन का, आपने दोस्तों जब आपका ये जारी किया गया था ना, जब आपने मिलाया था अपना स्कोर कि भाई कितना हमारा सही है। ठीक है, आंसर की दोस्तों, ठीक है, आंसर की समय आपको पता चला होगा कितना सही है, उससे थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। तो ये दोस्तों कम से कम 3 से लेके 4 नंबर मैक्सिमम बता रहा हूं। अगर +2 भी है ना तो आपका चांस बनता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि देखो ये सारा कुछ डिपेंड करता है फिजिकल में कितना बच्चा पास करता है उसके ऊपर। एक डाटा हम मान के चलते हैं, चलो कि दोस्तों मेल का ही मान के चलते हैं, 3 लाख 10-12 हजार के आसपास रिजल्ट जारी किया गया। 3 लाख बच्चे जाएंगे शामिल, 10-12 हजार वैसे भी नहीं जाते हैं, जिनका देखो कुछ शौक के लिए ही भर देते हैं, चलो कि रिजल्ट आता है कि नहीं, तो फिजिकल में जाने वाले नहीं। तभी एक मोटा मोटा अनुमान मान लेते हैं मेल का, ठीक है, कि 3 लाख बच्चे अगर फिजिकल में जाते हैं तो 3 लाख में से कितना पास होंगे। देखिए जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, जहां तक जो पढ़ने वाले होंगे ना, जो एसएससी की तैयारी करता है और दोस्तों दूसरा एग्जाम की तैयारी करता है, वो ऐसे ही एग्जाम में मतलब रिजल्ट लाने के लिए बैठ जाता है कि चलो हमारा रिजल्ट होता है कि नहीं, फिजिकल मुझसे सकान नहीं लिया आएगा। सकान समझते हैं ना, कैपेसिटी। ठीक है, तो 3 लाख से अगर बच्चे शामिल भी होते हैं फिजिकल में, तो जहां तक मुझे लगता है ना 3 लाख में से कितना बच्चे पास करेंगे, 1 लाख हार्डली से हार्डली 30% का हम डाटा मान लेते हैं, 33% का। ठीक है, तो 1 लाख दोस्तों बच्चे पास होंगे। अब वैकेंसी कितना है दोस्तों, वैकेंसी है 50,000 प्लस। ठीक है, यानी 2 लड़के पे 1 लड़का। तो फाइनल मेरिट जहां तक मुझे लगता है दोस्तों +3 है ना इन सब राज्यों का, तो आपका बनने वाला है +3 पर। श्योर रहिएगा, जी जान लगा देना है आपको। ठीक है, +3। बाकी दोस्तों देखिए कुछ और जोन बताता हूं। सेकेंड जोन, इसका दोस्तों कुछ राज्यों का हमने नाम रखा है। ये एक महाराष्ट्र है,
ठीक है। हिमाचल प्रदेश को भी इंक्लूड कर सकते हो, पंजाब है और दोस्तों आपका झारखंड है। इन सब राज्यों का +2 भी है ना, इससे ज्यादा चांस नहीं है, तो आपका मेरिट बनने की संभावना है। जोन 3 में देखिएगा, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात और दोस्तों छत्तीसगढ़, जिसका नाम दिया फिर से लिखता हूँ जोन 3 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़, इन राज्यों का कटअप भी देखिएगा ना, तो +1 भी है ना, तो चांस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बहुत कम कटअप गया है। इसके अलावा दोस्तों समझ लो ना, चौथा जोन की बात करें ना, इसमें तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। 25 पर रिजल्ट हुआ है, समझ लो 25 पर दोस्तों, 30 पर रिजल्ट हुआ है। 100 समझ लो 80 क्वेश्चन में से जिनका दोस्तों 15 भी सही था ना, उनका भी रिजल्ट है। इतना कम पर रिजल्ट नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य है। अब त्रिपुरा का देखिएगा कटअप कितना गया है, 25-30 पर गया है, समझ रहे हो ना। 160 में 25-30 कितना, मतलब बोलने की जरूरत है नहीं। तो जोन 4 में चंडीगढ़ है, केरला है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट का जितना राज्य का हमने नाम बताया, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब राज्य है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये दोस्तों आप लोगों का जितना मतलब रिजल्ट जितना पे है ना, ठीक, तो उतना पे रिजल्ट बनने का मतलब पॉइंट में बढ़ने वाला है। तो आप लोगों को तो कैसे भी करके फिजिकल में आपको लग ही जाना है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों बता दिया। मेन होता है ये सब राज्य जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, जहाँ पर ज्यादा बच्चे का जरूर होता है फौज में जाने का, तो उनका हमने बताया। और सारा कुछ दोस्तों अब देखो फिजिकल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि 15 तारीख से मान के ही चल जाएगा आपका फिजिकल है। तो फिजिकल की तैयारी में अब हो ना आप लोग, आपको दोस्तों डाइट मेंटेन करना है। ये नहीं कि भैया तला भुना पूरा जो भी आ रहा है ना, शादी ब्याह का तो सीजन है, आने दो भैया, पेट फुल करना है। अब संतुलित आहार लेना और धूप में दौड़ने की प्रैक्टिस करना दोस्तों आप लोग, ठीक है। और स्टेमिना देखो, अभी दौड़ नहीं हो रहा है ना, अभी दौड़िएगा ना शुरुआत में तो भैया पैर में दर्द होने लगेगा, सीन पेन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पैर में हड्डियों में दर्द होने लगेगा। इसका उपाय क्या है ना, अगर 5 किलोमीटर का रनिंग है, रोड पर ही एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो यहाँ पर, ठीक है। 5 किलोमीटर का रनिंग है ना, तो पहले दिन कोशिश करना ना भैया 2 किलोमीटर एकदम धीरे धीरे, जितना धीरे है स्टेमिना बनाना है आपको, हाफ होता है ना वो पचाने की कोशिश करना है। तो 2 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मिनिमम 6 किलोमीटर आप रोज दौड़िएगा। यानी 5 किलोमीटर का रनिंग है ना, तो 5 किलोमीटर का हम प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो उस दिन नहीं होने वाला। 6 किलोमीटर का कम से कम आपको बना के जाना है, ठीक है। ब्रेक 6 किलोमीटर, फीमेल कैंडिडेट 16 से है ना, तो 2 किलोमीटर आप बनाइएगा, कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर डेली दौड़ना है, धीरे धीरे इंक्रीज करना है। और देखिएगा क्योंकि समय नहीं है, तो लास्ट में दोस्तों 10-12 दिन बच जाएगा ना, क्योंकि 15 से चालू है, किसी का 20 का भी होगा, किसी का 25 का भी होगा। तो टाइमिंग लगा कर भी दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कितना समय आ रहा है, जो ऑलरेडी बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यही आपको बताना था, सारा सवालों का जवाब दे दिया। स्कोर का 27 अप्रैल को आपको पता चलेगा। फिजिकल का एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो 12 तारीख तक चांस है। इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट हमने बता दिया कितना पड़ेगा। शू पहन कर दौड़िए खाली पर, ये ऑन द स्पॉट ग्राउंड पर आपको निर्णय लेना है। और दोस्तों रनिंग रोड या ग्राउंड पर, ये तो जब आएगा आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड तब पता चलेगा। और दोस्तों 15 अप्रैल से संभावना है। तो सारा कुछ का हमने जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका रिजल्ट छूट भी गया है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं। जीडी का फिर से वैकेंसी आने वाला है, हम बताएंगे एक सेपरेटेड वीडियो बना के। और बहुत बड़ा खुशखबरी है, कब वैकेंसी आ रहा है, इसी साल दोस्तों सूचना आपको मिलने वाला है। हम एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे और प्रूफ भी दिखाएंगे, ठीक है, ऑफिशियली दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।